हमने देखा था कि सॉक्यूंग को जोंगरी सर के बल नीचे दबाने लगता है। उसको बोलता है कि कोने में जाओ, अपना पैंट निकाल कर मुझे दिखाओ वो चीज़ को, मुझे तुम्हारे साथ करना है। वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, पर एक्साइटेड के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा हावी भी हो रहा था सॉक्यूंग पर। सॉक्यूंग मन में सोच रहा था, क्या ये सपना है या फिर सच है? क्या ये सच है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ये सपना है। अभी मैं आंखें की पलकें झपकाऊंगा और ये सपना टूट जाएगा। मुझे ये सच नहीं लगता, नहीं हो सकता। जोंगरी के हाथों का स्पर्श मेरे नेक पर, ये सब मेरे बस विचार है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सपना टूट जाएगा, टूट जाएगा, ये सोचे ही जा रहा था। और साथ में हम ये देख पा रहे हैं कि जोंगरी का सॉक्यूंग के नेक पर अपना दबाव बढ़ता जा रहा था। जैसे ही सॉक्यूंग को जोंगरी ऐसी हालत में देखता है और उसके वो पार्ट को वो देखता है, तो वो डेविल की तरह स्माइल पास करने लगता है। वो ऐसे हंसने लगता है और उसकी आंखों में ऐसी चमक आ गई थी मानो इस चीज़ को उसने पहले कभी देखा ही ना हो। हाँ, ये बात सच थी कि उसने पहले कभी भी किसी लड़के के वो पार्ट को देखा नहीं था। आज पहली बार था जब वो किसी लड़की के साथ इंटीमेट होने वाला था, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। उसको समझ में आ रहा था कि उसको जो फीलिंग आ रही है वो फीलिंग उसको पहले कभी किसी के साथ नहीं आई। इवन कोई लड़के के साथ तो वो नहीं हुआ है इंटीमेट, लड़की के साथ भी उसे इस तरीके का एक्साइटमेंट फील नहीं हुआ था जिस तरीके का एक्साइटमेंट उसे सॉक्यूंग के साथ हो रहा था। सिर्फ और सिर्फ उसकी वो चीज़ को देखकर मन ही मन में जोंगरी सोचता है, अगर इसके ये पार्ट को देखकर अगर मुझे इतना ज़्यादा हॉर्नी फील हो रहा है, तो जब मैं इसके साथ इंटीमेट होने की शुरुआत करूँगा तब तो मेरी हालत ही क्या होने वाला है। ये सोच कर ही मैं पागल हुआ जा रहा हूँ। सॉक्यूंग के कमर के पार्ट को जोंगरी बहुत कस के पकड़ता है और बोलता है, ऐसे रहो, हिलो मत, मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ। ये सब सुनकर सॉक्यूंग को बहुत ज़्यादा शर्म आती है क्योंकि उसको पता नहीं था, पर बहुत ही ज़्यादा जोंगरी घूर घूर के उस चीज़ को देखे जा रहा था। मानो इस चीज़ को उसने इतना पागल बना दिया है कि उसको देखने का मन ही अभी तक नहीं भर रहा है। एक बार तो ऐसा होता है कि सॉक्यूंग के वो पार्ट को देखकर जोंगरी में इतना पागल हो जाता है कि वो उसको कमर से खींचता है और यहाँ पर थोड़ा झटका सा फील होता है सॉक्यूंग को, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो सोचता है, ये अचानक मेरे साथ क्या हुआ। सॉक्यूंग मन में सोचता है, न जाने मेरी ये चीज़ इतनी ज़्यादा आज हार्ड क्यों हो चुकी है। यहाँ पर वो चीज़ की पिक्चर ही हमें बयां कर रही थी कि जितना एक्साइटमेंट जोंगरी को फील हो रहा था उससे कई ज़्यादा सॉक्यूंग को भी हो रहा था। सॉक्यूंग का भी बड़ा मन था, तभी तो बस एक बार जोंगरी के कहने से वो सब कुछ करने के लिए रेडी हो गया। उसने उसको रोका तक नहीं। जोंगरी देख पा रहा था कि सॉक्यूंग की हालत बहुत ही ज़्यादा सीरियस होती जा रही है। वो सोचता है, मैं इसको देखकर बस ये अनुमान ही लगा सकता हूँ कि अगर मैं इसके साथ वो करने की शुरुआत कर दूँगा उसके बाद तो इसकी हालत क्या ही होने वाली है। सॉक्यूंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट होने लगी थी। वो बोलता है, मैं सिर्फ यहाँ पर जोंगरी पीछे से बोलता है, मैं अपना शर्ट कहाँ पर रखूँ, मैं अपना पैंट कहाँ पर रखूँ, ये सारी चीज़ें ये यहाँ वहाँ गिरी हुई है और बहुत ज़्यादा गंदी है। इस फर्श पर मैं अपने जूते रख सकता हूँ, मेरे कपड़े नहीं। तो यहाँ पर जोंगरी को ये बातें सुनकर सॉक्यूंग बोलता है, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप अपना शर्ट और अपना पैंट मुझ पर रख दीजिए। एक काम कीजिए, आप मुझ पर ही रख दीजिए जिससे कि आपका शर्ट और आपका पैंट ख़राब नहीं होगा। जोंगरी हंसकर बोलता है, ओहो, आई लाइक दैट आंसर, मुझे बड़ा अच्छा लगा तुम्हारा जवाब। चलो तो वैसा ही करता है जैसा तुम बोल रहे हो। जोंगरी बोलता है, वैसे तुमने अपने पैरों के बीच में इतनी जगह क्यों बनाई रखी है? एक काम करो, तुम्हारे दोनों लेग को एकदम नज़दीक ला दो जिससे कि मैं प्रॉपरली कर पाऊँ और मैं प्रॉपरली देख पाऊँ, वरना मज़ा नहीं आएगा। समझे तुम मैं क्या कहना चाहता हूँ तुम्हें? जैसा
जोंगरिम बोलता है। सॉक्योंग अपने 2 पैरों को एक दूसरे के नज़दीक लाता है। उसकी वो चीज़ बीच में अटक रही थी। उसको देखकर जोंगरिम हंसने लगता है और बोलता है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है जो कि कुछ और ही जगह पर जाने के लिए इंतज़ार कर रही है। एक काम करो, तुम इसे आगे करके अपने दोनों पैरों को एक दूसरे के नज़दीक ला दो, जिससे कि मैं प्रॉपरली इसे कर पाऊँ। सॉक्योंग ने अपने पूरे बॉडी को जोंगरिम के सामने ओपन करके रख दिया था। जैसा जैसा जोंगरिम बोले जा रहा था, सॉक्योंग वो सब कर रहा था। अब तो सब कुछ जोंगरिम ने देख लिया था, इसलिए धीरे धीरे शर्म भी खत्म हो रही थी। जोंगरिम जैसा बोल रहा था, सॉक्योंग बस एक ही बार में वो कर रहा था। अब तो इन दोनों के बीच में से ऑकवर्डनेस भी ख़त्म हो रही थी। सॉक्योंग जो बीच में चीज़ अटक रही थी उससे टच करके आगे लाकर अपने दोनों पैरों को जब एक दूसरे के नज़दीक ला रहा था, तो पीछे से आवाज़ आती है, तुम्हें किसने बोला कि तुम खुद को छू सकते हो? तुम्हें खुद को छूने की इजाज़त किसने दी है? हाँ, नहीं दी ना। वो सब मैं करूँगा, वो मेरा जिम्मा है। सॉक्योंग बोलता है, हाँ ठीक है, मैं खुद को नहीं छूऊंगा अब, जब तक आप मुझे इजाज़त नहीं देते। मन ही मन में सॉक्योंग तो चाह ही रहा था कि सॉक्योंग को जोंगरी छुए उस जगह पर। वो चाह ही रहा था कि वो उसे कुछ भी करके कोई तो ऐसी चीज़ बने और उसे वो छुए। जोंगरिम सॉक्योंग को बोलता है, तुम्हारी पोजीशन ठीक नहीं है, एक काम करो, क्या तुम और ज़्यादा अपनी वो चीज़ को पीछे से उठा सकते हो? सॉक्योंग बोलता है, हाँ ज़रूर। ये बोलकर वो पीछे से हिल रहा था। वो पोजीशन बनाने की ट्राई कर रहा था जो कि जोंगरिम को चाहिए थी। जो जोंगरे को पसंद था वो करने की वो कोशिश कर रहा था, पर उससे वो हो नहीं पा रहा था। तो यहाँ पर पीछे से अचानक से जोंगरिम उसकी कमर को पकड़ लेता है और बोलता है, ऐसे बार बार हिलकर क्या कर रहे हो तुम मेरी वो चीज़ को और ज़्यादा एक्साइटेड कर रहे हो, जो कि फ़िलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए शांत हुई पड़ी है। वैसे अगर तुम्हें बहुत जल्दी इस चीज़ को अपने अंदर लाना है तो तुम ऐसा करो, पर ऐसा तो नहीं था कि सॉक्योंग इस चीज़ के लिए वो कर रहा था। तो यहाँ पर जोंगरिम बोलता है, एक काम करो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें किस जगह पर रहना है। फिर वो सॉक्योंग की कमर को एकदम अपने नज़दीक ला देता है और बोलता है, देखो कुछ है जो तुम्हें फील हो रहा है अपनी उस जगह पर, कुछ है क्या? यहाँ पर क्लियरली सॉक्योंग समझ रहा था कि जोंगरिम उसे क्या फील करने के लिए बोल रहा है। जवाब नहीं देता है कुछ सॉक्योंग, तो जोंगरिम फिर बोलता है, देखो अब। ये बोलकर वो अपने उस पार्ट को जो सॉक्योंग के उस पार्ट पर रब करने लगता है और बोलता है, देखो अब क्या तुम्हें कुछ फील हो रहा है? आंसर दो मुझे जल्दी से।